আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু মালি রাব্বুন ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু মালি রাব্বুন ইল্লাহু। रज़ा जामा मस्जिद को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अव्वल रोज़ा हमने कंप्लीट किया, मुकम्मल किया और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज दूसरा रोज़ा भी हम मुकम्मल करेंगे। पहले रोज़े के ताल्लुक से मैंने एक हदीस पाक आपके सामने में पेश किया था। आज रमज़ान का दूसरा दिन है। आज हम सहरी के ताल्लुक से एक हदीस पाक आपको सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उस हदीस पाक में क्या है। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहहरु फ़इन्नस्सुहूरा फ़ीहिल बरका। ये हदीस पाक सहरी के मुताल्लिक है। इसमें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सहरी करो इसलिए कि सहरी में बरकत है। बाद लोगों का ये सवाल होता है कि मौलाना साहब, हम पानी पी लें और फिर रोजे की नियत कर लें तो रोजा रख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन इस हदीस पाक को जो मैंने अभी अभी आपके सामने में पढ़ा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करो कि सहरी में बरकत है, इससे तो आप महरूम हो जाएंगे ना। बाद लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं, फिर भी रोजा की नियत कर लेते हैं। ठीक है, आप रोजे की नियत कर लेते हैं, आप रोजे से हैं, रोजेदार हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करो, इसमें बरकत है, इससे आप महरूम हो गए। लिहाजा आदत बनाएं सहरी में जगने की, और जगने के बाद में जब आदत आप बना लेंगे, सहरी खाएंगे, सहरी के बाद में फौरन जो है आज़ान होती है, फजर की भी आदत बन जाएगी। इससे बहुत सारे फायदे हैं आपको। फिर कल चंद लोगों का सवाल था कि हजरत, औरतें तरावी पढ़ सकती हैं कि नहीं? तो हमें और आपको ये जान लेना जरूरी है कि औरतें तरावी पढ़ सकती हैं, लेकिन जमात से नहीं और मस्जिद में नहीं। औरतें तरावी पढ़ सकती हैं। आपको पता होना चाहिए
हमें और आपको इसका इल्म होना चाहिए कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोगों का एतराज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद आती थी, नमाज़ें पढ़ती थी, नमाज़ें तो पढ़ा करती थी, और सरकार के ज़माने में औरतें मस्जिद आया करती थी। आज तो सीधे से मना कर दिया गया। तो तरावी के ताल्लुक से जिस वक्त हजरत उमर ने मना किया था कि औरतें मस्जिद नहीं आ सकती हैं, तो उस वक्त लोगों ने तवक्कुफ नहीं किया, बल्कि बाज औरतें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका पारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरगाह में पहुंची। और वो उम्मुल मोमिनीन, वो आयशा जो सिर्फ आलिमा ही नहीं, आलिमा भी है, फाजिला भी है, मुफ्तिया भी है, फकीहा भी है, हत्ता कि मुहद्दिसा भी है। औरतें कहती हैं, या उम्मुल मोमिनीन, हज़रत उमर ने हम सबको मस्जिद जाने से मना कर दिया है कि मर्दों के साथ तुम नमाज नहीं पढ़ सकती, तुम मस्जिद नहीं आ सकती। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका पारसा रज़ियल्लाहु अन्हा का जवाब सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, औरतें तुम्हें पता है अगर आज मेरे सरकार होते, यानी मेरे सरकार हजरत उमर की जगह होती, ये दौर होता और सरकार इस दौर में होते, इस वक्त में होते, तो मेरे सरकार भी वही हुक्म देते जो हजरत उमर ने दिया है। यानी उम्मुल मोमिनीन ये फरमा रही थी कि तकाज़े वक्त के बिना पर हजरत उमर ने जो फतवा दिया है, अगर मेरे सरकार होते तो मेरे सरकार भी मना कर देते कि औरतें मस्जिद नहीं आ सकती। तो इस बात की तायीद हो जाती है। लेकिन बाद अहले हदीस हैं, अक्सर उनमें से ऐसे लोग हैं जो इस बात के कायल है कि आज भी उनके यहाँ औरतें मस्जिद जाती हैं, नमाज पढ़ती हैं मर्दों के शाना बशाना, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। लेकिन हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी बातें सुन करके सोशल मीडिया के जरिए कहते हैं कि उनके यहाँ वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, तो उनकी औरतें जाती है तो हमारी औरतें क्यों नहीं जाएंगी। तो दोस्तान मोहतरम, जो हजरत उमर ने मना किया था और जिसकी तस्दीक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका पारसा ने की है कि अगर मेरे सरकार होते तो मना कर देते, हमारे लिए यही दलील काफी है। अब अगर ये दलील आपके लिए काफी नहीं है तो फिर आप जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें करें। इसलिए कि इतनी मोतबर दलील को आप नहीं मानते तो फिर अल्लाह बेहतर जाने आप किसको मान सकते हैं, किसकी मान सकते हैं, किसकी सोच सकते हैं। एक बात और, शहरी में बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं और हमें और आपको ये पता है, हम लोग जानते हैं कि शहरी में जल्दी करना नहीं बल्कि ताखीर करना ये सुन्नत है, और इफ्तार में जल्दी करना ये सुन्नत है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि क्या किताबों में, हदीस पाक में कहीं ऐसा कुछ जिक्र है सहरी के ताल्लुक से कि हम क्या खाएं, तो हाँ, हदीस पाक में जिक्र है, आया है। आप देखेंगे बुखारी शरीफ की हदीस पाक, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक से ऐसी तक के बहुत सारी किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है कि सहरी खजूर से, दूध से और दीगर अशिया से, इन सब का जिक्र आया है। लिहाजा आप जिस
चीज को पसंद करते हैं सहरी में आप खाएं, लेकिन हलाल चीजें खाएं। इसलिए कि सहरी जो आप खा रहे हैं इबादत की नीयत से खा रहे हैं, सहरी खाना भी इबादत है, सवाब का काम है, और जिसका आप इरादा कर रहे हैं रोजे का वो भी इबादत है, तो इसमें हलाल ही चीजें का, हराम नहीं। अब आइए, रमजानुल मुकद्दस का महीना है, ये महीना अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह दें कि ये आग की भट्ठी है तो बिल्कुल गलत नहीं है। इसलिए कि 11 महीने इंसान गुनाहों में मुलविस होता है, 11 महीने। लेकिन जैसे ही रमजान का महीना आता है, सबके सब इबादत और रियादत में मशगूल हो जाते हैं, रोजा से रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं। अकली तौर पर आप इस मिसाल से इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में एक लोहा है, एक छड़, आपने उसे कहीं फेंक दिया और 11 महीना छोड़ दिया तो उसमें जंग लग जाते हैं। तो अगर उसकी साफ सफाई करनी हो और काम में अगर उसे लाना हो तो आप क्या करते हैं, लोहार के यहां ले जाकर के दे देते हैं। वो लोहार आग के शोलों में उस लोहे को डालता है, और डालने के बाद जब वो मिसले आग बनता है तो जब उस पर हथौड़े पड़ते हैं तो जितने कचरे होते हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। मैंने कहा कि ये रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, अगर इसको एक भट्टी से मिसाल दें तो बिल्कुल गलत नहीं है अकली एतबार से। जब वो लोहा जंग आलूद हो, उसे आग में रख दिया जाए और वो लोहा मिसले आग हो जाए तो उस पर हथौड़े मारते हैं, जितने भी गंदगी हो वो सब के सब झड़ जाते हैं। वैसे ही 11 महीने हम गुनाहों में जो मुलविस होते हैं, और फिर जब रमजान का मुकद्दस महीना आता है, जब प्यास की शिद्दत से इंसान प्यास की भट्टी में जलता है, भूख की शिद्दत की वजह से इंसान जब तड़पता है, जब उसके हल्क सूख जाते हैं, ये रब को बड़ा पसंद आता है। इसलिए कि अपने रब को हाजिर और नाज़िर जानता है। ये नेमतें और महीने में मौजूद हैं, लेकिन कोई पाबंदी नहीं, कोई कैद नहीं। लेकिन रमजान का क्या मुकद्दस महीना आ गया, अपने रब पर इस तरीके से मजबूत अकीदा हो जाता है बंदे का कि जब तक के सूरज गुरूब न हो जाए उस वक्त तक के पानी के कतरे को अपने हल्क के नीचे उतारना बंदा हराम समझता है। लिहाजा जब भूख की शिद्दत से इंसान तड़पता है और सुबह से लेकर के शाम तक कभी धूप की तपिश है, कभी गरम गरम हवा के झोंके हैं, इन तमाम परेशानियों को अगर यकजा किया जाए तो ये आग की एक भट्ठी है जिसमें इंसान तप जाता है, अपने आप को दाखिल करता है उस भट्ठी में और बिल्कुल साफो शफाफ हो जाता है। और साफो शफाफ होने के बाद में जब उस भट्ठी से इंसान निकलता है तो जितने भी गुनाह होते हैं वो सब के सब झड़ जाया करते हैं। तो दोस्ताने मुहतरम, रमजानुल मुकद्दस का ये मुकद्दस महीना जिसे हम और आप पा रहे हैं, बड़ी नसीब वाले हैं। इस मुकद्दस महीने में अगर बंदा एक और काम कर ले तो बड़ा बेहतर होगा। और वो बेहतर काम क्या है कि अगर किसी के वालिदैन उससे नाराज हों तो कोशिश करे कि हम उन्हें राजी कर लें।
इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला माँ वालिदैन की रजा चाहता है। अगर हमारे वालिदैन हमसे राजी हैं और फिर ऐसे हालत में कि हमारे वालिदैन हमसे राजी हैं और रमज़ान के मुकद्दस महीने में मेहनत और मशक्क़त करके आप जो कुछ बाजार से खरीद करके लाते हैं, बूढ़े माँ बाप के सामने में पेश करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सूरत को देखते हैं, आपकी शक्ल को देखते हैं, आंखों में देखते हैं कि इस धूप में, कई धूप में मेरा बेटा कितना मेहनत और मशक्क़त किया। फिर जब इफ्तार के अशिया आप उनके सामने में पेश करते हैं, दिल से दुआएं देते हैं और रब ताला की मुकद्दस बारगाह में दुआ करते हैं वो कि मालिक मौला मेरे बेटे को बख्श देना, इसके गुनाहों को माफ कर देना, मालिक मौला मैं इससे राजी हूं। इतनी बातें अगर वालिदैन कहते हैं दुआओं में, तो रब तबारक व तआला का दरियाए रहमत जोश में आता है, वो खुश होता है, फिरिश्तों को गवाह बनाता है, कहता है कि देखो मेरे बंदे ने अपने माँ बाप को राजी कर लिया और उसके वालिदैन ने उसके लिए ये दुआएं की हैं, फरिश्ते गवाह रहना, उसकी शफाअत के लिए, उसके जन्नत में जाने के लिए, यही दुआएं उसके लिए काफी हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल इमोशनल तकारीर रमजान के ताल्लुक से आप समाअत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।